ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, आगामी 15 मई को सुबह तकरीबन 6:28 पर सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी उच्च अवस्था को त्याग कर अर्थात मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है उसमें वो प्रवेश करेंगे। मित्रों, यहाँ पर जब सूर्य का प्रवेश होगा तो उससे कुछ ही घंटे पहले, तकरीबन 5 घंटे पहले, बुध भी वृषभ राशि में ही आ जाएंगे। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग एक बार फिर से बन जाएगा वृषभ राशि में। और यहाँ पर चूंकि 14 मई को जो शुक्र हैं वो अपनी वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो जब बुध का वृषभ राशि में प्रवेश होगा तो बुध और शुक्र का एक राशि परिवर्तन राजयोग भी इसमें बनेगा, वृषभ राशि में बुध के रहने से और शुक्र के मिथुन राशि में रहने से। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। मित्रों, कुंभ राशि के संदर्भ में देखें तो सूर्य अभी आपके तीसरे भाव में विराजमान है और 15 मई को सुबेरे वो 6:28 के आसपास आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में आपके वृषभ राशि बनती है। चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन, भूमि भवन वाहन, अर्थात भूमि भवन वाहन माता का, जनता का भाव होता है। ये हमारे हृदय का भाव है। यहाँ पर सूर्य और बुध की युति हो जाएगी एक साथ। बुध यहाँ 29 मई तक रहने वाले हैं, उसके बाद बुध जो है वो चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो सूर्य जो है यहाँ अगले 1 महीने तक रहने वाले हैं। सूर्य और बुध का जो बुधादित्य राजयोग है ये 29 मई तक रहेगा। मित्रों, दोनों की जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर रहने वाली है, अर्थात वृश्चिक राशि पर रहेगी, कर्म के स्थान पर। कुंभ राशि के संदर्भ में सूर्य की स्थिति देखें तो आपके 7th हाउस के स्वामी बनते हैं, जो वैवाहिक सुख का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है। यहाँ के स्वामी होकर और वो आपके 4th हाउस में बैठेंगे, चतुर्थ दशम का संबंध बनाएंगे अपने स्वयं की राशि से। मित्रों, सूर्य जो होते हैं वो पिता के कारक ग्रह हैं, हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य प्रकाश हैं। सूर्य का जो तेज होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। सूर्य जिसका बहुत मजबूत होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत मान सम्मान प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति अपने शर्तों पर जीता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन राजा के समान होता है। उसका जो वैभव, जो सुख है, एक राजा के समान होता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में अलग दिखाई देता है जिसका सूर्य मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी वगैरह बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है, सरकार में उच्च पद तक पहुंचता है, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर तक बहुत आसानी से बन जाता है अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है। प्रशासनिक सेवा में ऐसे लोगों को बहुत ही सफलता मिलती है। तो सूर्य ये मजबूती के लक्षण है सूर्य के, और अगर कमजोर हो तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो काफी कम रहता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता। कम उम्र में ही कभी कभी पिता का सुख सर से चला जाता है ऐसे व्यक्ति के। तो जो सूर्य हैं वो हमारे जीवन में प्रकाश का काम करते हैं, तेज का काम करते हैं, हमारी आंखों के कारक हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं उसकी नेत्र वगैरह दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अब आपको कुंभ राशि के संदर्भ में बताते हैं कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये तो सूर्य से संबंधित जानकारी थी। देखिए, सप्तमेश होते हैं सूर्य आपके और 4th हाउस में बैठ रहे हैं। यहाँ बुध भी विराजमान है, तो बुधादित्य राजयोग रहेगा। दोनों की संयुक्त दृष्टि आपके 29 मई तक 10th हाउस पर रहेगी। सूर्य 4th हाउस में जब बैठते हैं तो थोड़ा सा परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति देखने को मिलती है। आपको हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। मानसिक तनाव थोड़ा आपका बढ़ सकता है और परिवार में कलह जैसी स्थिति, जैसे माता के साथ को संबंधों को थोड़ा तनावपूर्ण कर देते हैं। लेकिन वहीं इसका जो दूसरा पक्ष है वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बिजनेस के स्वामी होकर भी 4th हाउस में है। तो बिजनेस से संबंधित अगर आप कोई जमीन या प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसमें फायदा हो सकता है।
कोई कमर्शियल वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं अपने बिजनेस से पर्पस से, उसमें आपको ये लाभ दे सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी, क्योंकि 10th हाउस पर दृष्टि भी है। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरशाह हैं या सरकारी नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, तो आप छोटे सरकारी बंगले से बड़े सरकारी बंगले में ट्रांसफर हो सकते हैं, छोटी सरकारी गाड़ी से बड़ी सरकारी गाड़ी का आपको सुख प्राप्त हो सकता है। पति पत्नी को भी यहाँ पर एक दूसरे के कहीं ना कहीं भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा, और यहाँ पर देखा जाए तो आपके लिए सुख सुविधाओं को सूर्य बढ़ाने वाले रहेंगे। बुधादित्य राजयोग यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आएगी अगर सूर्य से संबंधित, तो उसको आप इजीली मैनेज भी कर लेंगे, क्योंकि सूर्य बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है ये समस्याओं को अच्छे से मैनेज करने की क्षमता भी प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि मानसिक तनाव, थोड़ी सी अशांति मानसिक रूप से माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, और आपको हार्ट संबंधित समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आपको योग, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। सूर्य को सुबह उठकर अपने जो दैनिक क्रिया होती है उसको करने के उपरांत, स्नान आदि के उपरांत जो है, स्टील या तांबे का लोटा लेकर उसमें स्वच्छ जल भरकर चुटकी भर हल्दी डाल लें उसमें, और उसी जल से सूर्य को जल अर्पित करें। ओम आदित्याय नमः या ओम धृणी सूर्याय नमः, इसमें से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य को जल देने के बाद आप जब देखेंगे कि सूर्य जो पात्र होगा स्टील या तांबे का, तो उसके किनारे पर जहां पर आप जब जल अर्पित कर चुके होंगे तो थोड़ी सी हल्दी रह जाएगी, उसी से अपने आप को तिलक भी करें। वहीं खड़े होकर आप संभव हो तो सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका भी आप लोग 11 या 21 बार जप कर सकते हैं हर रविवार को अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कुछ अनाज किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। ऐसे गुड़ या गेहूं मिलाकर या सतनाज वगैरह आप दान कर सकते हैं। अपने पिता का सम्मान करें, अपने दिन की शुरुआत पिता का आशीर्वाद लेकर करें, तो सूर्य ऑटोमेटिक आपके मजबूत होने लगेंगे, शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये सूर्य का गोचर कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, काम के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, उसका आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा सूर्य का यह गोचर। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको बची हुई जो राशियां हैं उनके ऊपर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी वीडियो लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।